हाय एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और मैं आज बात करने वाला हूँ एक बहुत सस्ते घर की। तो यहाँ पे मैं इस सोसाइटी का, यहाँ इन फ्लैट्स का पूरी तरीके से आपको डिटेल्स में जो रिव्यू है वो करने वाला हूँ, और वो रिव्यू करने वाला हूँ जो आपने अभी तक नहीं सुना, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी था सुनना। विंटर हिल्स जो सोसाइटी है वो डीडीए के थ्रू ही सेल होगी, क्योंकि ये एक डीडीए की सोसाइटी है, प्राइवेट बिल्डर ने डेवलप किया है। अब यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है मैं उन दोनों के बारे में बात करूंगा। और हाँ, आपको डिसीजन लेना है कि आपको यहां पे घर लेना है या नहीं लेना। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और बहुत सारे लॉसेस भी आपको हो सकते हैं। तो चलिए हम दोनों ही बात करते हैं कि किसी के लिए विंडो है वो अच्छा है, किसी के लिए लाइनेक्स अच्छा है, किसी के लिए मैक ओएस अच्छा है। अब जो मैं यूज कर रहा हूं, मेरे लिए जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खराब है, लेकिन वो किसी और के लिए अच्छे हैं। तो ये आपको डिसीजन लेना है। हर एक प्रोजेक्ट सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, सबके लिए बुरा नहीं हो सकता। तो मैं उसको पूरा डिटेल में बात करने वाला हूं, बने रहिएगा लास्ट तक। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर देना यदि कोई जरूरतमंद बंदा है जिसको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन माइंड में भरा हुआ है, कंफ्यूज्ड है करें कि नहीं करें, तो बहुत हद तक मैं कहता हूं कि 100% तक समझ जाएगा उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, आप जानते हैं उत्तम नगर, द्वारका मोड़, यहाँ बहुत सारे इलीगल प्रॉपर्टीज बनती हैं और यहाँ पे वहां पे खरीदी भी जाती हैं। क्यों खरीदी जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं होते, बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते, या तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। अब सस्ते में जाना है तो आपको इलीगल प्रॉपर्टीज में जाना होगा। हाँ, कुछ लीगल तरीके से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ हैं, बहुत कम है। मैं उन फ्लैट्स को ना जो बनाते हैं उनको चमकीले बोलता हूं, हमेशा चमकीले। क्यों? उनमें एक सबसे ज्यादा जो कलर यूज होगा वो येलो कलर होगा, तड़क फड़क वाले कलर जो दिखें आते ही, रेड, येलो, इस टाइप के कलर यूज होंगे। अब येलो कलर है वो चमकता है लाइट के साथ, तो पूरी अच्छी लाइटिंग के साथ वो बहुत अच्छा मैच करता है। लेकिन आप जानते हो वो कोई भी एक मैच्योर बायर के लिए अच्छा नहीं है। और वहां पे जितना पीला कलर अंदर यूज किया हुआ है ना, उतना ही डर वहां पे थोड़े दिन की अच्छी बात लगेगी आपको, उसके बाद वो पीला कलर आपको खाने को आएगा। जो इंटीरियर डिजाइनर है वो मेरी बात से समझ रहे होंगे, एक घर के अंदर येलो कलर कितना यूज करना चाहिए लोग नहीं जानते। तो डीडीए, एक बात और बताता हूं, मुझे डीडीए का तो आर्किटेक्ट नहीं पता कि कौन इसके लेआउट प्लान करता है, और यहां पर मुझे ये नहीं जानता कि इनका इंटीरियर डिजाइन कौन करता है। जिस दिन भी मुझे मिलेंगे ना, मैं सैल्यूट करने का दिल कर रहा है, यार तुम क्या ही बनाते हो, क्या ही तो बनाते हो, देखने का मन नहीं करता। एक मैच्योर क्लाइंट है ना, वो तो दूर भागेगा। लेकिन फिर भी चलो, डीडीए, हाँ मैं जो बता रहा हूं येलो कलर है ना, वो अंदर तो आप उससे दुखी होगे थोड़े दिन बाद, और बाहर से कुछ दिन बाद जब आस पड़ोस के लोगों से पता लगेगा कि वहां पे डिमोलिशन चल रहा है, तो एक पीला पंजा और है, उससे आपको डर लगने लगेगा। अंदर भी और बाहर भी ये पीला पीला कलर है ना, मैं कलर से बहुत लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, बट ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि साला अंदर घुसता हूँ तो ये पीला कलर, बाहर निकलता हूँ तो वो जेसीबी खाने को आती है पीले कलर वाली। उनसे अच्छा ऑप्शन डीडीए है। यदि आप वो घर खरीद रहे हैं तो जरूर डीडीए खरीद लें, ये पॉजिटिव पॉइंट है, आंख बंद करके खरीद लें। और पॉजिटिव बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, बहुत जबरदस्त वाले पॉइंट है और मैं बताने वाला हूं, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा, पहले आपको पॉजिटिव बता देता हूं। एक यहां पे सबसे बड़ा फायदा क्या है भाई, आपके पास पहले से कोई प्लॉट है, घर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो। बस एक शर्त है कि आपकी इनकम है वो 10 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए पर एनम, बस एक छोटी सी शर्त है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं ये। इसके बाद जो एक बड़ा फायदा आपको मिल सकता है वो ये मिल सकता है भी 12-13 लाख रुपए में आपको आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल सकती है, एक अच्छा रेंटल यील्ड आपका बन सकता है। तो आप रेंटल यील्ड के लिए देख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी परफेक्ट आपके लिए हो सकती है। लेकिन किन लोगों के लिए? हम रियल एस्टेट में ना, मुझे 14 साल के आसपास का टाइम हो गया, और मैंने रियल एस्टेट को ना तो भाई बिल्कुल मतलब पी रखा है घोट के, कुछ बचा ही नहीं है। तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, कोई नहीं बताएगा, मैंने एक्सपीरियंस की हुई है इसलिए बता रहा हूँ। हम प्रॉपर्टी मैनेज भी करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें सामने आती हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ सकती है। रेंटल ईल्ड बन जाएगी कितना, 8-10 हज़ार रुपए पर मंथ आपका आ सकता है। हाँ, उस पर थोड़ा सा अच्छा काम करा देते हैं तो 1-2 हज़ार रुपए आपका और भी बढ़ सकता है। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलो, आप इसकी इसी रेंज में रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 लाख रुपए वैसे लगाने पड़ेंगे इस घर को लेने के बाद भी, जैसे घर ये बने हुए हैं, वो मैं पहले ही आपको बता दूं। लेकिन आपको 10 हज़ार रुपए के आसपास मान लेते हैं, हम एक आइडिया ले लेते हैं कि आपका रेंटल यील्ड बन जाती है। लेकिन वहां पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे जो ज्यादातर लोग रहेंगे गिग वर्कर्स या ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज, ये आपको ज्यादा मिलेंगे। अब इनमें क्या होता है, एक बंदा आएगा आपके पास, आपका घर लेगा कि भैया मुझे आपका घर चाहिए, रेंट हो जाएगा, लीज एग्रीमेंट बन जाएगा, उसके बाद वो 2 फ्रेंड को और ले आएगा क्योंकि रेंट कंट्रीब्यूशन वहां पर हो जाएगा।
तो इस वजह से आपको पता भी नहीं 3 महीने रहेगा, 4 महीने रहेगा, उसको कुछ और समझ में आ गया या जॉब छोड़ गया, वो वहां पे रुकेंगे नहीं, वो चले जाएंगे और आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे। और उससे क्या होगा, आप 1 महीने तक आपका फोन नहीं उठा रहा, उसके बाद आप जाके देख रहे हो आपके घर पे कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको बड़ा नुकसान होगा उस चीज का। और ऐसा आपको 2 से 3 साल में एक दो टेनेंट मिल ही जाएगा। तो जिसके पास टाइम नहीं है इस प्रॉपर्टी को संभालने का, मैनेज करने का, तो उसके लिए मैं प्रॉब्लम हो सकती है। अब मेरे जैसे बंदे के लिए नहीं है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जाके देख सकता, शायद 2 महीने भी लग जाए, 3 महीने भी लग जाए, लेकिन मेरे पास मेरे लोग हैं, मैं उनको बोलूंगा वो 30 दिन लगातार दिन में सुबह शाम भी वहां पर चेक करके आ सकते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि भाई हर प्रॉपर्टी हर बंदे के लिए परफेक्ट नहीं होती, किसी के लिए कोई प्रॉपर्टी परफेक्ट होती है, किसी के लिए कोई परफेक्ट होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये प्रॉपर्टी मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि मेरा एक जो पैरामीटर्स है उस पर तो खरा उतरता है। यहाँ ये क्राइटेरिया तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन दूसरी जगह हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन किसी और को ना हो। अब क्या होता है, प्रॉपर्टी जहां खरीदते हैं, देखिए 10 पॉइंट बताऊं, उनमें यदि 2 पॉइंट नेगेटिव भी हैं तो इग्नोर किया जाता है, ज्यादा पॉइंट्स नेगेटिव हैं तो फिर इग्नोर नहीं किया जाता, तो ऐसी प्रॉपर्टी से दूर रहा जाता है। और मैं ज्यादातर यही बताता हूं, प्रॉपर्टीज के बारे में डिसीजन आप खुद लो। भाई एक दो प्रॉब्लम तो हर जगह आती है, ऐसी कुछ नहीं, कहीं ना कहीं से तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। सर्वगुण संपन्न प्रॉपर्टी आज के दिन मिलती ही नहीं, जो आप चले जाओ किसी भी बिल्डर के पास, एक दो पॉइंट्स तो नेगेटिव रहेंगे, बट ज्यादा हो वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आप बता रहे, कल को कहो कि रेंट, आपने रेंटल हील्ड कहा था, लेकिन हमें तो वैसे ही परेशानी इतनी हो रही है, अब ये तो मुझे घर खरीदने के बाद पता लगा। तो मेरा काम ये है कि जो घर खरीदने के 5 साल बाद, 10 साल बाद या 3-4 साल बाद आप फेस करने वाले हो ना, वो मैं आज ही बता दूं, तो आपको पता रहेगा कि वो चीजें भी हो सकती हैं। अब जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो खरीदे, जिसको है, जिसको लगे कि मैं प्रॉपर्टीज नहीं देख सकता आके अपनी, बार बार नहीं आ सकता, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ 1 साल में एक बार जब लीज एग्रीमेंट होता है तब आ जाऊंगा, तो ऐसा इन प्रॉपर्टीज में बहुत कम होता है। अब आप बात आती है कुछ हिडन खर्चे जो होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं 2500 रुपए, ज़्यादा नहीं है बट नॉन रिफंडेबल है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है जी। सेकंड है आपका मेंटेनेंस चार्जेज जो आपके होंगे, वो मंथली नहीं, वो आपको एक ही बार लिए जाएंगे, पूरे साल के एक ही बार। तो ये आप अपने माइंड में रख लें, ज्यादा नहीं है बट वन टाइम लेते हैं तो ज्यादा लगता है, जिनका बजट इतना ही है। अब जिस बायर का बजट करोड़ों में है तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जिसका बजट इस प्रॉपर्टी के लायक है तो उसको तो प्रॉब्लम होगी। अब एक पॉजिटिव पॉइंट और आता है कि भाई जो इसकी वैल्यू है वो काफी कम है, 12-13 लाख रुपए में इस लोकेशन में लीगल प्रॉपर्टीज नहीं मिलती, बट आपको यहाँ पे मिल रही है। आपको डिमोलिशन का खतरा नहीं रहेगा, उस पीले पंजे से खतरा नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं जी यहाँ के नेगेटिव पॉइंट्स पर। नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको ना तो कोई पार्क मिलेगा, ना आपको कार पार्किंग मिलेगी, 2 व्हीलर पार्किंग मिलेगी। और कार पार्किंग लेकर भी क्या करते, क्योंकि यहाँ काफ़ी कंजेस्टेड रोड रहने वाला है, वहाँ से बड़ा मुश्किल होता यदि होती भी तो। और यदि आप ये सोच रहे हैं जैसे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स या दूसरे इस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें गाड़ी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है अंदर या बाहर, वो यहाँ पर हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपको लगता है तो पहले प्रोजेक्ट की विजिट कर लें, फिर ऐसा ना हो कि भाई मैंने तो ये सोचा था। तो आपके लिए नहीं है यार, मेरे व्यूवर्स जो ज़्यादातर हैं उनके लिए नहीं है। आप ये सोच कर सकते हो उसकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा पैसा पड़ा है, चल थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, कोई काम नहीं है। यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है तो हाथ में पैसा रुक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं तो उसको निवेश करना है, तो बैंक वगैरह और बैंक की पॉलिसीज में ना जाकर ये ज़्यादा ऑप्शन अच्छा हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन रियल एस्टेट की बात करें तो उनमें ये ऑप्शन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन यदि आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो डीडीए के जो अच्छे अच्छे फ्लैट हैं उनकी नहीं होती। बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में कह सकते हैं कि यार ये ठीक ठाक है। हाँ, यहाँ पे बिलो एवरेज है। आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखोगे, इसके बाद लेआउट्स भी देखोगे, लेआउट्स भी मैंने पहले ही बताया है कि इनके आर्किटेक्ट कौन है यार, कैसे बनाते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। और मुझे क्या, कोई आप बंदा जाके देखेगा ना जिसको रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो वो समझ जाएगा। इससे अच्छा एक बच्चा जो ड्राइंग कर रहा होता है उसको बोल दें कि बेटा एक फ्लैट का अच्छा सा लेआउट प्लान बना दे, वो बना के दे दे, मुझे तो ऐसा लगता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो जो पॉजिटिव है वो ये है कि इसके विद इन 200 मीटर्स आपको अपनी सोसाइटी से एक मेट्रो कनेक्टिविटी मिल जाती है। आप बाहर रोड पर जाते हैं वहां पर भी अच्छी कनेक्टिविटी है, लेकिन मेन रोड तक जाने से पहले आपको बहुत ही एक स्ट्रीट से निकल कर जाना होगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो दिल्ली में ज्यादातर जगह परेशानी है। और यहां भी है, सुबह और शाम बहुत जबरदस्त ट्रैफिक रहता है, तो वो भी आप देख लें। हाँ,
बट यदि आप अपने टेनेंट के लिए देख रहे हैं तो वो हेडेक उसकी होगी। और एक बात और आती है, रीसेल वैल्यू क्या रहेगी मेरे इस प्रोजेक्ट की 2 साल 3 साल बाद। जी रीसेल वैल्यू तो डीडीए आपकी बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि डीडीए खुद उसकी वैल्यू को डाउन कर देता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सेल ही नहीं होते ना। तो जब डीडीए से माल नहीं निकल रहा है तो आप कौन हो और हम कौन है? जब एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन मिलके वो काम नहीं कर पा रहा है तो बड़ा मुश्किल होगा। अभी के लिए हो सकता है 8 से 10 साल बाद कुछ तस्वीर बदले, क्योंकि मैंने कहा ना टाइम सबका आता है, तो हो सकता है इसका भी आ जाए, कुछ ना कुछ हो सकता है भाई। प्रॉपर्टी इसी तरीके से रेट बढ़ते रहे तो एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ होगा ही। लेकिन यदि प्रॉपर्टीज हैं जो अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वो कभी स्टेबल हुई, उनमें एप्रिसिएशन आना बंद हुआ, तो इनके तो गोडे टिक जाएंगे, ये बता देता हूं। समझ गए होगे क्या बोल रहा हूं, हरियाणी वर्ड है। सो रीसेल वैल्यू अभी के लिए भूल जाओ, और वैसे भी आप इसे 5 साल तक सेल नहीं कर सकते। खरीदने के 5 साल के बाद आप इसे सेल कर सकते हैं। यानी कि आप 2 ही तरीके हैं। मुझे तो ये लगता है कि भाई आपको घर चाहिए, आपका बजट इतना ही है, तो वो चमकीले चमकीले घरों में जाने से अच्छा है कि आप एक लीगल प्रॉपर्टी खरीदें अच्छे रेट के अंदर, जो कि बहुत कम रेट में आ रही है। लेकिन ये सोचकर ना करें घर खरीदें, अरे 12-13 लाख रुपए तो हैं, डाल देते हैं यार, रुपए तो 1 रुपए भी कम नहीं होता। यदि निवेश कर रहे हैं तो वैसे डालना है, कहीं भी डाल दो, फेंक दो, खराब कर दो, जला दो। निवेश समझ के कर रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के करना होता है भैया। फिर तो आप 1 रुपए भी डाल रहे हो तो ये सोचो कि इसका 2 कैसे बनना है। फिर ये मत सोचो कि मैं इसको फेंक रहा हूं। तो फिर यहां पे ये सोचकर मत निवेश करो कि 12-13 लाख रुपए तो है, क्या ही होता है, कोई बात नहीं, डाल देते हैं। पहले इस पर अच्छे से रिसर्च करो। और मुझे लगता है कि मैंने लगभग टॉपिक कवर कर दिए हैं। फिर भी यदि मेरे माइंड से कुछ स्किप हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें जो आप जानते हैं, ताकि जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मुझे व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, और यदि मेरे कुछ माइंड में आए तो हो सकता है मैं सेकेंड पार्ट भी इस पर बना दूं यदि ज़रूरत लगी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो छोटे छोटे अपडेट इस प्रोजेक्ट पर आएंगे या किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर, वो मैं टेलीग्राम चैनल या मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है, जो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पर जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। और जो मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूं तो आप वहां पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो आज तो आपसे विदा लेता हूं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें उन लोगों तक जिनको ये वीडियो गाइड कर सकता है, यदि वो इस टाइप की प्रॉपर्टी चाहते हैं।